तो दोस्तों कैसा लगेगा आपको यह जानकर अगर मैं ये कहूँ कि आपका पूरा मेडिकल इतिहास सिर्फ एक आईडी से खुल सकता है? शायद आप यकीन नहीं करेंगे। और अगर मैं ये कहूँ कि आभा कार्ड को लोग आयुष्मान कार्ड समझकर बड़ी गलती कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आभा कार्ड के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं और देखेंगे कि इसके क्या-क्या पॉइंट हैं, कहाँ-कहाँ इसका बेनिफिट है और ये किसके लिए ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है और इसके क्या नुकसान है, ये सब हम देख लेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज की हम वीडियो में आभा कार्ड से जुड़े बहुत सारे सवालों को हल करने की कोशिश। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि आभा कार्ड क्या है। सबसे पहले एक बात साफ कर लें कि आभा कार्ड कोई एटीएम कार्ड नहीं है और ना ही कोई यह बीमा पॉलिसी है और ना ही यह कोई मुफ्त इलाज की गारंटी देता है। इस चीज को ध्यान रखिए। आभा कार्ड यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है। ये एक डिजिटल हेल्थ आईडी है जिसका मकसद है आपके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में व्यवस्थित करना। जैसे कि अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं आपका जो कागज़ के रूप में आपके पास फिजिकली थे, उनमें से कुछ कट जाए, फट जाए, पानी में भीग जाए, ऐसी स्थिति में अगर कोई गड़बड़ आए तो आपको उनको रिटेन करना, वापस करना, रिकवर करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि आप जो आभा कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो जितना भी आपका मेडिकल रिकॉर्ड रहेगा वो डिजिटली स्टोर होगा। और एक छोटी सी कहानी से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो दिल्ली से इलाज करवाता है, कुछ दिनों बाद उसे जयपुर जाना पड़ता है, वहाँ अचानक अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। अगर उसके पुराने मेडिकल रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध हों तो डॉक्टर को इलाज समझने में सुविधा होती है। यही तो मैंने पहले भी कहा। इसी तरह की डिजिटल व्यवस्था को आसान बनाने के उद्देश्य से आभा कार्ड जो हेल्थ आईडी कार्ड है उसकी व्यवस्था विकसित की गई है। आभा कार्ड की जो योजना है वो कब शुरू हुई है, इसके बारे में थोड़ी सी अपन डिस्कशन कर लेते हैं। भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं डिजिटल बनाने के लक्ष्य से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया है। आभा उसी का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य है कि मरीज अपनी अनुमति से अपनी डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित तरीके से रखे और प्रबंधित करे। लेकिन ध्यान रखना है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो आभा कार्ड बनवा लो तो 5 लाख तक का इलाज मिलेगा। यह बात बिल्कुल ही गलत है। आभा कार्ड और आयुष्मान कार्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं। आभा कार्ड डिजिटल हेल्थ कार्ड है, जबकि जो आयुष्मान कार्ड है वह पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का एक हिस्सा है। इसलिए दोनों एक जैसे समझ में आते हैं लेकिन है नहीं। आभा कार्ड के बारे में कुछ फायदे हैं, हालांकि मैंने ऊपर भी जिक्र किया है। मेन फायदा तो आपका जितना भी डिजिटल जो आपका रिकॉर्ड रहेगा हेल्थ का वो सारा आ जाएगा, लेकिन कुछ की पॉइंट्स हैं उस पर आप देख लेते हैं। जैसे डिजिटल हेल्थ आइडेंटिटी होगी, एक तो आपकी मेडिकल रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने में आपका भविष्य में अलग अलग अस्पतालों में बीच रिकॉर्ड को साझा करना आसान हो जाएगा। जैसे कोई मरीज एक अस्पताल से इलाज करवाता है लेकिन वो दूसरे अस्पताल से अगर कोई दवाई लेना चाहता है तो आभा कार्ड के जरिए उसका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड है वो शेयर किया जा सकता है। तो बार बार जो रिपोर्ट्स है उसको साथ रखने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। बस आपके पास डिजिटल हेल्थ कार्ड है, इतना काफ़ी है। उसमें सारा ही आपका जो मेडिकल इतिहास है वो पड़ा रहेगा। जैसे बहुत सारे आईडी कार्ड्स होते हैं और हर कार्ड्स को बनाने की अपनी अपनी शर्त होती है, लेकिन आभा कार्ड भारत के हर नागरिक के लिए बराबर है। आभा कार्ड को बनवाने के लिए आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पे जाके बनवा सकते हैं। मात्र 1-2 ओटीपी आते हैं और आपका आधार कार्ड लगेगा और इतने में आपका आभा कार्ड तैयार हो जाएगा। और विशेष तौर पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो आभा कार्ड है वो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड नहीं है और ना ही इसमें 5 लाख तक का कोई इलाज का प्रावधान है। इसे बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई फीस नहीं ली जाती। इसे बनाना हर नागरिक के लिए अनिवार्य नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट बनाना चाहता है तो बना सकता है। तो कंक्लूजन ये है कि क्या आपको यह बनवाना चाहिए? अगर आप अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में व्यवस्थित करना चाहते हैं और भविष्य की डिजिटल हेल्थ सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो आभा कार्ड उपयोगी हो सकती है, आपको बनवाना चाहिए। लेकिन आयुष्मान कार्ड समझने की बिल्कुल गलती ना करें। इसके साथ ही आपके लिए एक संदेश रहेगा कि अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके परिवार दोस्तों के काम आ सकती है तो वीडियो उन तक जरूर शेयर करिए। और अगर आपको आभा से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए या आयुष्मान कार्ड से कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आभा कार्ड से जुड़ी एक छोटी सी जानकारी ही एक्चुअली में सबसे बड़ी ताकत है। गलत जानकारी से आपको बचना चाहिए, सही जानकारी ही अपनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हम आगे आने वाली वीडियो को मिस ना कर दें। मिलते हैं अगली किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।